नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अब नीतीश के मुट्ठी में कमल, ये कहना हमारा नहीं बल्कि इसकी चर्चा तो बिहार से लेकर के अब देश के राजनीतिक गलियारों में हो रही है। वजह है लोकसभा चुनाव का परिणाम। लोकसभा चुनाव का परिणाम जब से सामने आया और नीतीश का परफॉर्मेंस जिस तरीके से निकल करके सामने आया, जेडीयू ने जिस तरीके से सभी एग्जिट पोल और सभी दावों को बिल्कुल गलत साबित कर दिया और यहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू नजर आ रहा है। उसके बाद से इस बात की चर्चा हो रही है कि अब नीतीश के हाथ में कमल है, नीतीश के मुट्ठी में कमल आ चुका है। और ना सिर्फ इस बात को लेकर के चर्चा है, आपको बता दें कल सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिया नीतीश कुमार को लेकर के, उसके बाद से भी इस बात की चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है कि वो नीतीश कुमार जो कल तक रैलियों में बीजेपी का सिंबल लेकर के चल रहे थे, हाथ में कमल पकड़ करके चल रहे थे, जिसकी खूब चर्चा हुई थी और कई तरह के नीतीश कुमार पर सवाल भी उठे थे, नीतीश कुमार कमल पकड़ने के लिए सवालों के घेरे में भी आ गए थे, वो नीतीश कुमार हाथ से सीधा मुट्ठी में कमल आ गया। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री के रैली के दौरान की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे रैली में। उस वक्त नीतीश कुमार उनके बगल में थे, रोड शो चल रहा था और हाथ में कमल लिए खड़े नजर आए, लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए थे। अब इस तस्वीर को लेकर के काफी चर्चा हो रही थी, सवाल उठ रहे थे कि क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार और उसके बाद इस तरीके से लोगों का अभिवादन करना, वो भी हाथ में कमल लेकर के, ये नीतीश कुमार को लेकर के काफी ज्यादा उनकी छवि को लेकर के सवाल उठ रहे थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद देखिए कि नीतीश कुमार जो है वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आए और चारों तरफ नीतीश ही नीतीश होने लगा। नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह के जो मीम्स है वो भी वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई इलेक्शन कोई भी लड़े लेकिन सरकार जो है वो तो हम डिसाइड करते हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन देखिए कि इसी बीच सम्राट चौधरी से कल जब सवाल किया गया नीतीश कुमार को लेकर के, तो सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि 2025 में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने में हर्ज क्या है। वो 75% मार्क्स मिला। और देखिए जो लोग परसेप्शन बना रहे थे, पहले 6 फेज में हमको 28 सीट आ रही थी, लोग परसेप्शन बना रहे थे। ये चुनाव प्रबंधन का जो हमारा बिहार का टीम था, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और 75% मार्क्स बिहार की जनता ने एनडीए को, नीतीश कुमार के नेतृत्व। देखिए हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जिस सीटों पर हम चुनाव हारे हैं सभी जगह समीक्षा कर रहे हैं। हम इससे और अच्छा बेहतर कर सकते थे। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम 39 और 40 जीतेंगे, लेकिन हम 25% सीट हारे। हम इसकी पूरी समीक्षा करें। 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। तो सुना आपने सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। अब सम्राट चौधरी का ये बयान बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले इस तरीके का बयान बीजेपी की तरफ से, किसी भी नेताओं की तरफ से नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही 2024 का परिणाम सामने आया, नीतीश कुमार एक बार फिर से पावरफुल बन करके जब उभरे, तो देखिए कि अब बीजेपी के सूर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, क्योंकि अब नीतीश के हाथ में वो पावर है, नीतीश के पास वो चाबी है जिससे वो देश का प्रधानमंत्री, देश में सरकार जो है वो बनाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। तो इसकी चर्चा हो रही है कि एक तरफ देखिए कि प्रधानमंत्री बनाने की भूमिका में तो नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहे हैं, दूसरी तरफ अब 2025 का चुनाव जो बिहार में होगा, अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वहां भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। एनडीए का जो स्टैंड है वो क्लियर हो गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में भी जब चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर वहां चल के कुछ बार्गेनिंग होगी, नीतीश कुमार कुर्सी से हटते हैं या फिर इस बार भी नीतीश कुमार के हाथ में ही कुर्सी होती है। ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।